झारखंड का हजारीबाग संसदीय सीट, जहां से जीते भाजपा सांसद ने भारत सरकार में वित्त मंत्री की कभी गद्दी संभाली, फिर इसी हजारीबाग संसदीय सीट से जीते उसी सांसद को अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के विदेश मंत्री का जिम्मेदारी भरा पद भी सौंपा। वो हजारीबाग संसदीय सीट जहां से सांसद रहे उस नेता को विपक्ष ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार तक बनाया। नाम है यशवंत सिन्हा। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 24 साल तक महत्वपूर्ण पदों पर रहे यशवंत फिर 1986 में सिविल सेवा की नौकरी छोड़कर जनता पार्टी के प्रवेश द्वार से राजनीति में एंट्री मार गए। हजारीबाग संसदीय सीट इसलिए भी आज पूरे देश में मशहूर है, खासी लोकप्रिय है, क्योंकि यहां से जीते यशवंत और उनके बेटे जयंत दोनों मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और फिलहाल वो कैबिनेट मंत्री हैं भी। बहरहाल हजारीबाग संसदीय सीट के चुनावी इतिहास पर बखान देने के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता समय की है, लेकिन इसके बावजूद यह जानकारी अपने आप में कई बार विचलित और हैरान करती है कि हजारीबाग संसदीय सीट पर पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस अज्ञातवास में चली गई है। सवाल तो यह भी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्या वाकई 40 साल बाद हजारीबाग संसदीय सीट पर वापसी कर पाएगी। भारत के पूर्व वित्त व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा व उनके 55 करोड़ संपत्ति पर मालिकाना हक रखने वाले उनके बेटे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, जिन पर बाहरी होने का आरोप लगता रहा है, क्या वे इस बार फिर से हजारीबाग संसदीय सीट पर भाजपा का कब्जा बनाए रखेंगे या इस बार नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान चल पड़ने की कुछ संभावना है, जिससे कांग्रेसी 40 साल बाद राहुल गांधी के नाम पर इस सीट को फतह कर ले जाएंगे। आज इन्हीं सब पर कुल मिलाकर बात करेंगे, बिल्कुल विस्तार से बात होगी। आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो यह कि झारखंड का हजारीबाग संसदीय सीट किसी भी राजनीतिक पार्टी की परंपरागत सीट नहीं रही है। पिछले कई सालों के चुनावी आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। हजारीबाग लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है: बड़कागांव, बरही, मांडू, हजारीबाग और रामगढ़। फिलहाल बड़कागांव और बरही विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। मांडू और हजारीबाग भाजपा के पास है। सिर्फ रामगढ़, जो हाल तक कांग्रेसियों का गढ़ हुआ करता था, वहां उपचुनाव में आजसू की जीत के बाद यह सीट अब एनडीए के ही खाते में चली गई है। यानी कुल मिलाकर देखें तो हजारीबाग संसदीय सीट में यूपीए के पास 2 विधानसभा सीट है, एनडीए के पास 3 विधानसभा सीट है। ऐसे में भाजपा हजारीबाग संसदीय सीट पर आज भी मजबूत स्थिति में दिख रही है। पहला तुलनात्मक अध्ययन तो विधानसभा सीटों के आधार पर हुआ, जहां भाजपा कांग्रेस से आगे दिखती नजर आ रही है। अब दूसरा तुलनात्मक अध्ययन अलग अलग लोकसभा चुनावों के दरमियान भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई की जीत के आधार पर भी हजारीबाग लोकसभा सीट का मूल्यांकन करते हैं। भारत की आजादी के बाद देश में पहला लोकसभा चुनाव सन 1952 में हुआ था। सन 1952 से लेकर अब तक यानी साल 2019 तक देश में कुल 18 बार लोकसभा चुनाव हुए। हजारीबाग में 18 बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अब तक मात्र 3 बार ही जीत हासिल की है। 1968 में मोहन सिंह ओबरॉय, 1971 और 1984 में दामोदर पांडे हजारीबाग से आखिरी कांग्रेसी सांसद रहे हैं। यानी 1984 के बाद से लेकर 2019 तक यानी बीते 40 सालों में कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार हजारीबाग संसदीय सीट पर हाथ छाप वाला झंडा लहराने में विफल रहा है। आजादी के बाद हजारीबाग में हुए 18 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 7 बार जीत हासिल की। 1989 में भाजपा के यदुनाथ पांडे, 96 में भाजपा के महावीर लाल विश्वकर्मा, फिर 98, 99 और 2009 के लोकसभा चुनाव में हजारीबाग से यशवंत सिन्हा और फिर 2014 और 19 में यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा ने हजारीबाग संसदीय सीट से भाजपा का कमल खिलाया था। सीपीआई ने भी साल 1991 और 2004 के लोकसभा चुनाव में हजारीबाग संसदीय सीट से जीत हासिल की। कालांतर में हजारीबाग लोकसभा सीट पर सीपीआई का भी दबदबा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में उनका जनाधार अब समाप्ति की ओर है। अब हाल के वर्षों में हजारीबाग संसदीय सीट पर पार्टियों के प्रदर्शन पर भी एक नजर डालते हैं। इस तीसरे आधार पर भी एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाए। साल 2004 के लोकसभा चुनाव से ही अगर देखा जाए तो साल 2004 के लोकसभा चुनाव में आखिरी बार सीपीआई ने भाजपा को
14% वोट के अंतर से करारी शिकस्त देकर जीत हासिल की थी। फिर इसके बाद हजारीबाग सीट पर सीपीआई का लाल झंडा महत्वहीन ही होता गया। 2004 में हजारीबाग लोकसभा सीट पर सीपीआई की यह जीत अब तक की आखिरी जीत है। फिर साल 2009 के लोकसभा चुनाव में हजारीबाग सीट पर भाजपा ने 6% वोट के अंतर से कांग्रेस को पटखनी दी थी। तब यशवंत सिन्हा दूसरी बार हजारीबाग संसदीय सीट से भाजपा के टिकट पर संसद बनकर दिल्ली पहुंचे थे। फिर साल 2014 आया, हर तरफ मोदी मोदी की लहर थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में हजारीबाग सीट से यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में थे। भाजपा ने तब 16% के वोट मार्जिन से कांग्रेस को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन कांग्रेस साल दर साल हजारीबाग सीट पर पिछड़ती ही गई। फिर साल आया 2019, मोदी की लोकप्रियता तब भी बरकरार थी। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा दोबारा भाजपा की तरफ से हजारीबाग सीट पर चुनावी मैदान में थे। भाजपा ने 2019 को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 44% के वोट मार्जिन के अंतर से शिकस्त दिया। यानी देखा जाए तो साल 2009 में कांग्रेस की भाजपा से हार का अंतर 6%, फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की भाजपा से हार का अंतर 16%, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का अंतर 44% रहा। यानी साल 2009 से कांग्रेस हजारीबाग सीट पर दिनों दिन बदहाली की राह तक पहुंच चुकी है। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस के लगातार पतन का फायदा भाजपा को ही मिलता रहा है। हजारीबाग सीट पर कांग्रेस की इस स्थिति का एक कारण जो स्पष्ट रूप से सामने दिखता है वो है प्रभावशाली नेतृत्व की भारी कमी। शायद यही वजह रही कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के जयंत सिन्हा को 7,28,798 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के गोपाल साहू को मात्र 2,49,250 वोट ही हासिल हो सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के बाद दूसरे स्थान पर कांग्रेस रही, पर हार का अंतर कई गुना ज्यादा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हजारीबाग लोकसभा सीट पर भाजपा का वोट शेयर 67.42% रहा, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 23.06% रहा। ऐसे में यह सवाल तो है कि क्या हजारीबाग संसदीय सीट पर बीते 40 सालों से असफल रही कांग्रेस क्या इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में वापसी कर सकती है, वो भी तब जब सारे जीत की उम्मीद के आंकड़े कांग्रेस के खिलाफ जाती दिख रही है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक ये अभी से मानने लगे हैं कि भाजपा अपनी जीत का शतक आगामी लोकसभा चुनाव में हजारीबाग सीट पर दोहरा सकती है। वहीं कांग्रेस अब भी सक्रिय नहीं हुई तो 40 साल का यह वनवास आगे भी बरकरार रह सकता है। बाकी तो उधम गोंडवी साहब का जाते जाते ये शेर है ही कि ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, अगली योजना में घुसखोरी ये आम कर देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ फॉलो भी करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करने का एक बटन होगा, इसके साथ साथ नोटिफिकेशन का एक बटन होगा, दोनों को दबा लें। इससे हमारा भी फायदा है और आपका फायदा ये है कि आपको हमारे कंटेंट निरंतर देखने को मिलते रहेंगे। फेसबुक पे जिस तरीके से आपने हमें प्रेम दिया है उस प्रेम को बरकरार रखिए और उसकी संख्या को यानी द फोर्थ पिलर की जो परिवार है उसके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी कीजिए। आप इसके साथ साथ इस वीडियो को देखकर हमें यह भी बताइए कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो झारखंड के 14 लोकसभा हैं उन 14 लोकसभा पर क्या अलग अलग तरीके से एक एक वीडियो हर लोकसभा पर बनाई जाए, जिसके इतिहास, जिसके चुनावी इतिहास और वहां से उपजे राज्य के, राष्ट्र के बड़े नेताओं की चर्चा की जाए। अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें और बताएं कि इस वीडियो को कैसे किया जाए। आपका ये दायित्व तो हम अपने सर पर लेते हैं। इस वीडियो को हम जरूर करेंगे अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो। बाकी हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं राहुल। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।